हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से क्लास 10 के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो में आपको समीकरण क्रिएट कैसे करते हैं इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएंगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि होता है कि मूलों का योगफल यानी आपके एक अल्फ़ा मूल है, एक आपका बीटा है, यानी अल्फ़ा और बीटा को जब जोड़ देंगे तो वो होता है मूलों का योगफल। वो हमेशा याद रखना, वो होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। यानी अगर आप मूलों का योगफल निकालना चाहें तो आपका होगा माइनस के बी अपॉन ए। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल करेंगे तो हमेशा होता है सी अपॉन ए। ये दो चीज़ आपको याद कर लेंगे तो आपका कोई भी इक्वेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये समीकरण आपको जब क्रिएट करेंगे तो होता है इस फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इंटू एक्स लगेंगे, प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 रखेंगे। तो वह समीकरण ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल -5 तथा 6 हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जिसके मूल दे रखे हैं वो -5 और 6 हैं। तो आप पहले इनका क्या करें, मूलों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, मूलों का योगफल निकालेंगे तो मूलों का योगफल निकाला, -5 और 6 जोड़ देंगे तो माइनस प्लस 6 हो जाएंगे आपके सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आया 1। इसी तरह से मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का जब गुणनफल निकालेंगे तो हो जाएगा -5 इंटू 6 बराबर 6 पंचे 30 और साइन माइनस लगा तो ये माइनस के 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 30। यानी आपने मूलों का योगफल निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिया। अब इन दो वैल्यू को इस समीकरण में रख देंगे तो आपको जो इक्वेशन बनेगी वो समझ लीजिए कैसे बनता है। तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स, यानी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ यही निकाला, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू इक्वस टू 0। बस पुट कर दीजिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आई है 1 इंटू एक्स ना, ये आपका माइनस। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो इनके साथ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, वो आपकी आई माइनस के 30 बराबर 0। आप इसे आप सही करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये प्लस लगा, एक्स बन जाए एक्स हो गया, तो यहाँ -30 का यहाँ +30 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस के 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका यही समीकरण बन गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इन्हें करने की आप कोशिश करें। इसी क्रम में आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 तथा 5 हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों के बाद जोड़ देंगे, -3 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा आपका, इनका देखो प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, वो भी 2। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो -3 इंटू 5 करेंगे तो आप यहाँ से -5 3 जा 15, वो साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में होता है तो माइनस होता है। आपको जब समीकरण पता है कैसे बनाते हैं, है ना, समीकरण जब बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी प्लस के 2, तो 2x लिख लेंगे प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा का माइनस के 15, तो -15 यहाँ पे लगा प्लस, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 3 बराबर 0। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आपको ये देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन पक्का। इसी क्रम में आपको एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2 + √3 है और 2 + 2 - √3 है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको वही मेथड अपनाना है जो पहले आपको बता चुके हैं। आप इनका क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे
एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, तो इनको जोड़ देंगे तो 2 + √3, ये आपने अल्फ़ा लिख लिया, प्लस 2 - √3, तो ये देखिए इन दोनों को जोड़ा है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ लिखी, प्लस लगाएंगे फिर इसको यहाँ लिखा, तो ये प्लस की है, ये माइनस की, कट गई। 2 और 2 कितने होते हैं 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 4। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे इस तरह से, तो हो जाएगा 2 + √3 एक ब्रैकेट में, और बीटा की वैल्यू 2 - √3, ये आपका वर्गांतर वाला फॉर्मूला बन गया। a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, यानी एक जगह आपका कितना है 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आप, तो 2 × 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी इसे सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू ये आएगी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। अब समीकरण बना लीजिए। समीकरण कैसे बनेगा, तो आप क्या करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, कितनी निकाली आपने 4, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू कितनी 1 बराबर 0। यही आपका समीकरण बन गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए, तो वो क्या करेगा, आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ लेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पूछेगा, और कोई एक समीकरण दे रखा होगा इस तरह से, तो आपको यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है वो तरीका हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप निकालेंगे मूल, या आपको बोलेगा मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए या मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल होता है इक्वल टू माइनस के, ये होता है आपका माइनस के b अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस के b अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है आपका c अपॉन ए, है ना। तो आप अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल निकालना चाहें तो यहाँ से आप पुट करेंगे माइनस के b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8, क्योंकि यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन होती है हमारी, तो b की वैल्यू आपकी -8 हो गई। तो b की वैल्यू आपकी 8 है, यहाँ पे साइन माइनस पहले से लगा है, अपॉन a की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आप इसे यानी और ऐसे जब सॉल्व करके आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की आपकी वैल्यू निकल आएगी -8, ठीक है। अब वहीं अगर आप दूसरी ओर, हो सकता है आपसे अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ ले, है ना, इसी इक्वेशन में, तो हो सकता है क्या आप ये निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू यहाँ पे 15 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 15। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो 1 या 2 नंबर में आपका इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा। कभी कभी क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से भी पूछता है कि 2x² माइनस 14x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा है। ये भी क्वेश्चन आपका 2004 और 2009 और 2017 में आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम समझना है। कभी कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि 2x² माइनस 14x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है। इसमें बोला है कि अल्फ़ा और बीटा मूल है, इसमें मूल दिए नहीं है, आपको निकालने हैं, तो इसका मान निकाल लीजिए 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो आप इसका मान निकालने के लिए पहले आप इसको ही लिख लीजिए कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा का आप एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। बीटा के इधर गुणा कर दीजिए और प्लस अल्फ़ा के इधर कर दीजिए। तो यहाँ पे जब अल्फ़ा प्लस बीटा, या आपको बीटा प्लस अल्फ़ा बोले अल्फ़ा प्लस बीटा, बात एक ही होती है, तो आप इसे सही करके भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी आती है तो आप निकाल लीजिए। हमने आपको तरीका बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए। माइनस का बी यानी आप यहाँ पे पहले से माइनस लगाए, तो ये आपका संख्या बन जाएगी बी की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 14 अपॉन ए का मतलब 2 से आप काटिए, से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, है ना। तो आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी निकल आई 7, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की आपको वैल्यू कितनी मिल गई 7 यानी 7, ठीक है। तो आप इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा की जैसे निकालिए और ठीक उसी तरह से आप अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए,
अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है आपकी 7 अपॉन ए का मतलब 2 है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 7/2 हो जाएगी। अब जब आप अल्फ़ा इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यानी ये आपकी सी इंटू ए निकली, किसी ए अल्फ़ा इंटू बीटा निकला है। अल्फ़ा इंटू बीटा आपको कितना निकला 7/2। पुट कर दीजिए इस जगह इस वाली इक्वेशन में, है ना। यानी आपने यहाँ पे लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप कितना रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 7 है ना, अपॉन 7/2। बस ये संख्या ऊपर पहुँच जाएगी, 14। बस अब ये वाला नंबर ऊपर पहुँचा दो तो ये 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 14/2। इसे काट दो, 7 बार कटेगा। यानी आपका जो इसका मान निकल के आया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान, वो ये निकल के आया 7। इसी क्रम में वो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा इसको ही घुमा देगा, इसी क्वेश्चन को समझना। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है जैसे कि आपको पहले समझाया है। इसमें कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करो। अब मूलों का व्युत्क्रम तो आप पहले मूल मान लेंगे, माना हमारे मूल हैं अल्फ़ा और बीटा है, तो मूलों का व्युत्क्रम है ना, तो मूलों का व्युत्क्रम अल्फ़ा का हो जाएगा 1/अल्फ़ा, बीटा का हो जाएगा 1/बीटा। अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल के लिए इनका तो प्लस कर लेंगे। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा के इधर गुणा तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा के इधर, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब पहले आप अल्फ़ा इंटू, हमने अभी तरीका आपको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस के सी अपॉन ए, माइनस का सी अपॉन ए यानी माइनस का माइनस पहले ही लगा है यहाँ पे, तो प्लस का 7/ए की वैल्यू 1 है। यानी आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 7 है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है यहाँ पे माइनस के बी अपॉन ए, सॉरी माइनस के बी अपॉन ए है, और सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, सी अपॉन ए, सी कितना है 12 अपॉन ए का मतलब है 1 बराबर 12। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई 12 अल्फ़ा, अब इसकी इन दोनों को मान यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में, तो आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आपका 7 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इनके व्युत्क्रम का योग कितना आ गया, ये आ गया। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें और ज़रूरत पड़े तो अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनका भी भला हो सके। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।